आज के व्लॉग में है मेरा सबसे फेवरेट देसी नाश्ता, जिसमें छुपा है एक छोटा सा सीक्रेट, लच्छेदार क्रिस्पी पराठे, परफेक्ट हाफ फ्राई अंडे और वो टिप्स जो आपके नाश्ते को रेस्टोरेंट जैसा बना देंगी। और मेरा स्पेशल स्मोकी बैंगन भरता। एक बार ये रेसिपी देख ली तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आए मेरे साथ, मेरी इस खूबसूरत सुबह का हिस्सा बने। ढेर सारी बातें, किचन हैक्स और बहुत कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हमने ब्रेकफास्ट से। सुबह सुबह का वक़्त था, अभी हम नाश्ते की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज का नाश्ता जो है ना मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि बढ़िया सी वीडियो भी शूट करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना अपनी पेट पूजा मतलब के लिए अपने लिए ना मैं यहाँ पे एग बॉयल करने के लिए सबसे पहले ही मैंने रख दिए, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि कितना लेथार्जिक फील कर रही होती हूँ, बस फटाफट से कुछ खाने को मिल जाए। तो सबसे पहले अपनी भूख का इंतज़ाम किया, अंडे बॉयल होने के लिए रखे। अच्छा, मेरा ना अंडों का फंडा जो है ना बड़ा सिंपल है, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि जस्ट पानी में अंडे रख दिए, थोड़ा-सा 1 चुटकी के बराबर ना नमक शामिल कर दिया। इससे ये होता है कि छिलका उतारने में ना बड़ी आसानी होती है। दूसरी बात, जब पानी को बॉयल आने लगे, मैंने आप लोगों को दिखाया पानी को बॉयल आने लग गया, बस उसके बाद ना मैंने उन्हें ढक के एक साइड पे चूल्हा बंद करके ना रख दिया। इससे क्या होगा, आपको जितना बॉयल एग चाहिए, मतलब कि अगर आपको नरम अंडा पसंद है, हाफ़ बॉयल चाहिए, तो आप 6 मिनट तक उससे पानी में रहने दीजिए। अगर आपको थोड़ा-सा मतलब कि हार्ड बॉयल चाहिए, जैसे होता है ना कि सेमी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड बॉयल भी ना हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल रनी जो है ना कंसिस्टेंसी भी ना हो, जैसे वो कस्टर्ड होती है ना, कस्टर्ड टाइप की ज़र्दी, तो उसे आपने 8 मिनट के लिए रखना है, तो वो बड़ा परफेक्ट 8 मिनट में ना हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको हार्ड बॉयल एग चाहिए तो आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें उसी पानी में जस्ट। इससे क्या होगा, एक तो परफेक्ट आपको अंडा जैसा आप चाहते हैं वैसा भी मिल जाएगा, दूसरा आपका बर्तन जो है ना वो भी काला नहीं होगा। होता क्या है ना कि जब हम अंडे बॉयल करते हैं ना जिस बर्तन में, अगर वो इस तरह से सिल्वर का बर्तन हो ना, तो वो पानी बॉयल हो के ना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो ये ना आपके साथ मैंने आज टिप शेयर किया, आप आज़मा के देखिएगा कि इस तरह से आपको ना बड़ी आसानी रहेगी। आपने ज़्यादा मिकदार में भी अंडे बॉयल करने हैं ना, तो यही आप जो है ना टिप आज़माइए। यकीन जाने बड़े अच्छे अंडे जो है ना बॉयल होते हैं, और वो भी नहीं होता कि हुन इन्नी देर लग गई, इतना टाइम लग गया, हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अंडों वाला तो हो गया काम सॉल्व, यहाँ पे अभी पराठे बनाएँगे। और पराठे आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार से लच्छे वाले पराठे। और ये पराठा ना मुझे लगता है ये पराठों का बादशाह है, क्योंकि सभी को पसंद आता है। दूसरी शेप्स के पराठे बनाते हैं ना, कभी चौकोर, कभी जी समोसा टाइप या जो भी, तो किसी को स्क्वायर चाहिए होता है और किसी को जो है ना वो समोसा टाइप का चाहिए होता है, लेकिन लच्छा पराठा ये जो है ना जिसको भी दो सभी को पसंद आता है, खुश होके खाते हैं। हाँ जी, तो ये जो है ना बड़ा सिंपल सा मेरा तरीका है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, आटे की बात करें ना, तो मुझे एक सिस्टर ने ना कमेंट किया था कुछ दिन पहले, और बड़ी प्यारी सी मेरी वो सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं। वो कह रही थी कि आप ना सुरख आटे का जो है ना, मतलब कि लाल आटा इसे बोला जाता है, लाल आटे के पराठे ना बनाया करें, आप ना वाइट आटे के पराठे बनाया करें, वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो वाक़ई ही मज़े के बनते हैं, मेरे हैदर को बड़े पसंद हैं। बहुत। लेकिन होता क्या है ना कि एक तो वो सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। क्योंकि उनमें इतनी कोई ना, मतलब कि ग़िज़ाइयत नहीं होती है। स्टार्च तो सारा निकल चुका होता है, सिर्फ़ मैदा होता है। और ये जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं ये ख़ालिस गेहूँ का होता है, मतलब कि गेहूँ लेके उसे पिसवा के ना
खालिस आटा लाके हम जो है ना फिर इस्तेमाल करते हैं। इसमें सारी ग़िज़ाइयत होती है। ख़ास तौर हुँ। पे जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है ना, फाइबर होता है इसमें, और फाइबर के बिना जो स्टार्च हम खाते हैं ना आटे के नाम पे, वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि व्हाइट आटे से जो है ना मेरी शुगर जो है ना स्पाइक करती है। वैसे तो ये आटा भी जो है ना मतलब कि शुगर के मरीज़ों को तंग करता है, लेकिन इतना नहीं करता उतना नहीं करता। जितना वो आटा जो है ना, उससे जो है ना मेन जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना मुझे, एक तो शुगर मेरी अट्ठे टाइम हाई रहेगी। 400 तो उत्ते। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि उससे मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हुँ। तो इसलिए ना हम थोड़ा-सा बचा के चलते हैं, और वैसे भी हम लोग इतने आदी हो गए हैं ना कि अभी वो आटा जब हम पराठा बना के खाते हैं, आपकी बात सही है, खाने में वो मज़े का लगता है, दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। हुँ। लेकिन वही बात कि खा पेट नहीं के ना भरता। खा के और आप चारपाई के इर्द-गिर्द 2 चक्कर भी लगाएँगे ना तो वो हज़म हो जाएगा। ऐसे ही है और उसके वो बाद ऐसे लगेगा कि बस भूखे ही हैं। हुँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना आज का स्टार जो डिश है ना वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हुँ। मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार सा बैंगन का भरता, और ये और ना स्मोकी बैंगन भुर्जी बनेगी, ये बड़ा मज़े का लगता है। बहुत मज़े का लगता है। होता क्या है ना कि आजकल वो पुराने जो हैं वो जैसे हम पुराने तरीकों से बनाया करते थे बैंगन को भून के, हुँ। तो वो तरीका थोड़ा-सा मुश्किल हो गया क्योंकि आग तो जलाते नहीं हैं हम। तो उसके ऊपर जब हम तवे पे या फिर आग पे डायरेक्ट इसको सेकते हैं ना, तो वो टेस्ट नहीं मिलता है, जैसा और कि होना छिलके के चाहिए। साथ-साथ वो जल जाता है और अंदर से कच्चा भी रह अंदर जाता से है। कच्चा रह जाता है। लेकिन इस तरह से जब आप बनाएँगे ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तरीका क्या है, मोटे-मोटे आपने कट कर लेने हैं। उसके बाद इसमें थोड़े से चेरी टोमेटो डाल दें, तो थोड़े से आप हरी मिर्ची शामिल कर दें, लहसुन के जवे शामिल कर दें, और प्याज़। प्याज़ 2 प्याज़ हमने शामिल कर दिए, 2 बड़े साइज़ के हमने बैंगन लिए हैं, उनको भी मोटा-मोटा कट करके थोड़ी-सी ऑयल में हमने स्टीम पे रख देना है। हल्की आँच पे इन्हें स्टीम में पकने दें, बहुत ही मज़े के बनेंगे। जब हाफ़ कुक हो जाए ना तो थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे जी धड़ाधड़ पराठे बने हैं, 3 पराठे बनाऊँगी मैं तीनों बच्चों के लिए। अ, अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊँ नाश्ते की वीडियो बन कैसे रही है। हैदर नादिली को छुट्टी है क्योंकि 9th क्लास के 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो है ना इनका स्कूल बंद था इस वज़ह से कि इन्हीं स्कूल के के स्कूल बच्चे में हो रहे हैं ना, हुँ। बोर्ड मतलब कि बोर्ड्स के पेपर दूसरे स्कूल्स के बच्चे जो है ना यहाँ पे आके दे रहे हैं। हाँ तो इस जी। वजह से ना स्कूल में वो घुसने नहीं दे रहे इनको। ये बच्चों गए का थे जाना अपने मना है। इतना अपना ना बॉल और बैट लेके ये गए थे, लेकिन गार्ड्स ने नहीं इन्हें घुसने दिया। उन्होंने कहा वापस जाओ, आज के लिए गेम्स बंद हैं, हैदर कहता आज है गार्ड पेपर हो अंकल रहे की हिम्मत तो देखो हमारे स्कूल में ही हमें जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा जी बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। हाँ तो जी, आज हमने कहा जी बच्चे भी घर पे हैं, सुकून से तो बनाएँगे। सुकून से जो है ना आज टाइमली हम वीडियो बना के ना तो अपने वेले हो जाते हैं। हुँ। तो यहाँ पे जी बन रहे थे पराठे, और कुछ हैदर ने फरमाइश की थी कि आज अम्मी आप पराठे बना के दें। हालाँकि मानो बड़े अच्छे बनाती है, लेकिन वो बच्चों को क्रेविंग होती है ना कि अम्मा के हाथ का भी खाना है, अम्मा क्यों वेली फिरे। और अम्मा को सुकून तो लेने देना नहीं है, चाहे जितनी भी तबीयत खराब हो, अम्मी कुछ तुसी भी नहीं बना जी, के दो मैं ना। समझ सकती हूँ, बच्चे जो है ना अपनी माँ के हाथ का ज़ायक़ा चाहे जितना भी अच्छा मिले, अभी ये नहीं कि मानो अच्छा नहीं बनाती या उन्हें जैसा उन्हें चाहिए होता है वैसा बना के नहीं देती। लेकिन फिर भी बच्चों का दिल करता है ना हुँ। कि अम्मा भी बना के दे, वो मिस कर रहे होते हैं, हम खुद मिस करते हैं। मेरा भी कभी-कभी दिल करता है कि अम्मा के हाथ की दाल मिल जाए, अम्मा के हाथ का दाल-चावल मिल जाए, पराठा मिल जाए। गोभी का पराठा मेरी अम्मी बड़े मज़े की बनाती थी। वाह! तो होती है ना वाह! कभी-कभी क्रेविंग्स होती हैं, वो माँ की ममता, वो एहसास हम लोग महसूस करना चाह रहे होते हैं। तो मैं जब बच्चे कहते हैं ना तो फिर चाहे मुझसे खड़ा ना हुआ जा रहा हो, लेकिन भावें कोल कुर्सी रखनी पवे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो ना बना के दूँ। हुँ। पता नहीं मेरे बच्चों का कितना दिल कर रहा है। तो यहाँ पे जी मैं फटाफट से पराठे बना रही थी, अंडे मेरे बॉयल हो गए थे अंडे बॉयल हो गए थे, और उसके साथ-साथ जो है ना बैंगन भी हमारे स्टीम हो रहे थे। और अभी साथ में ना हाफ फ्राई एग बनाऊँगी, क्योंकि प्रोटीन का पोर्शन भी होना चाहिए ना, और नाश्ते में नाश्ता ज़रूरी जो है। है ना वो हेल्दी होगा ना, तो सारा दिन जो है ना आपका मतलब कि अच्छा गुज़रेगा। बार-बार जो है ना वो भूख वाला सीन नहीं होगा हुँ। कि रज के नाश्ता कर लें, बस फिर आराम से बच्चे खेलें, जो मर्ज़ी करें। वो माँ को थोड़ी-सी वो हो जाती है कि बस ठीक है अभी बच्चों का पेट भरा हुआ है, अभी जो मर्ज़ी करें, वरना सारा दिन ना उन्हीं की तरफ लगा रहता है कि इन्हें सही तरह रोटी नहीं खाधी, अभी इनको भूख लगी होगी, अभी आएँगे तो उनको फटाफट से कुछ बना के देना है। और एक क्या दफ़ा बना के देना है? हाँ ऑप्शंस जी, भी ढूँढने पड़ते ये हैं। भी टेंशन होती है, मुझे तो बड़ी होती है। आप हुँ। लोग बताइएगा आप लोगों का क्या सीन है? मुझे लगता है हर माँ को ना यही टेंशन होती है, क्योंकि हमारी अम्मी भी बार-बार जिसने नहीं खाया होता था ना उसी के बारे में सोच रही
पराठे बन गए और अभी है अंडों की बारी। और यहाँ पे ना अभी सादा से हाफ फ्राई बनाऊंगी। तो मेरा ना ये तरीका है सिंपल सा। तवा गरम है, आंच हमने स्लो कर देनी है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, ऑयल के ऊपर ना थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे। बाद में हम इसके ऊपर नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, यही जो नमक है ना इनफ हो जाएगा। 2 अंडे तोड़ के डालें और उन्हें ढक दें। ये स्टीम भी हो जाएगा, हाफ फ्राई भी हो जाएगा। जैसे आपने अगर ज़्यादा देर रखना है ना तो आप थोड़ी देर मज़ीद इसे ढक के बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को ना, हैदर और नादिली मानो तीनों को, ये थोड़ा सा रनी जो होती है ना जर्दी ये पसंद होती है। हम्म। भी ये बड़ा ट्रिकी होता है, और बन ये जाता है। हाँ जी। लेकिन जब हम प्लेट में सर्व करने लगते हैं तो बाज़ औक़ात ना मुझसे थोड़ा सा डोल जाता है। लास्ट टाइम मुझसे हुआ, जबकि पहले कभी नहीं हुआ। वो फर्स्ट टाइम ही हुआ कि ऐसे मैं प्लेट में हालांकि जैसे ही इस सर्व तरह करने से जब लगी हम गरम तवे पे डालते हैं ना अंडा। तो वो पहले से हमारा तवा नॉन स्टिक हुआ है, ये चिपकने वाला सीन नहीं होता। मसला क्या बनता है कि उसे सर्व करते हुए ना, प्लेट में डालते हुए वो हमसे थोड़ा सा हो जाता है मसला। वो अगर आप लुढ़क के यहाँ से वहां चला हाँ, जाता अगर है। आप फ्राइंग पैन में बना रहे होते हैं ना तो वो तो फ्राइंग पैन उठाया आराम से प्लेट में, सरका के पहुंच जाता है। तवा ये भारी बड़ा है, बहुत बहुत। वजनी तवा है। ये कराची से इंपोर्ट होके आया है और काफ़ी वजनी है। अच्छा, कुछ देर पहले ना मुझे एक कमेंट याद आया था और बातों बातों में मैं भूल गई और अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन वो बड़ा ज़रूरी कमेंट था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ समझ आए तो बताइएगा। हाँ जी, फिर मुझे याद आया कि आप लोगों को कैसे याद होगा? भई मुझे याद होना है, अभी आप लोगों ने थोड़ा कमेंट पढ़े हैं। और अच्छा, एक सिस्टर पूछ रही थी कि ये जो आपने तुरई की सब्ज़ी बनाई है, इसमें ना आपने ढेर सारा लहसुन डाला है, तो इसकी खुशबू, मतलब इसकी स्मेल नहीं आती? तो बिल्कुल नहीं आती। कच्चे लहसुन की हमेशा खुशबू आती है, लेकिन जब वो पक जाता है ना तो उसका जायका जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर वो थोड़ी देर पहले अगर आप उसे कुक कर लें, मतलब कि भून जाए वो। भुन जाए, और उसके बाद वो जब गल के बनता है ना तो बहुत ही मज़े का बनता है। इवन हम वो लोग तो देसी घी से भी बेटर टेस्ट देता है, वो बड़ा बहुत मजे का ज़बरदस्त लगता है। टेस्ट आता है। और आपने कभी अगर देखा होगा किसी भी रेसिपीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह का लहसुन, जिसे पहले फ्राई कर लिया जाता है, बाद में उसे मैश करके तो बड़े अच्छे ब्रेड बनते हैं, जिसे वो गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड कहते हैं। और उसमें लहसुन का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है। बटर और लहसुन का मिक्सचर बनाया जाता है और फिर उसे पोर किया जाता है ब्रेड के ऊपर, फिर उन्हें जो है वो कुक किया जाता है और बड़े मज़े के बनते हैं। हम तो खैर इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो इनका टेस्ट बड़ा पसंद है। अच्छा लगता है। अच्छा, आज भी मैंने लहसुन जो है ना वो डाला है और लहसुन के जवे डाले हैं और यकीन जाने बिल्कुल खुशबू नहीं आती, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त सा सॉस बनता है। यहाँ पे ना हमारे तकरीबन हाफ कुक जो है ना हो गया है काम। तो हमने ना अभी इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। सुरख मिर्चें, चिली फ्लेक्स, हल्दी एंड नमक, बस। और ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। स्टीम करें, हल्की आंच पे पकने दें। थोड़ा सा ऑयल जो हमने डाला है ना बस वही ऑयल जाएगा। उसके बाद हमने जो बनाए थे ना अंडे हाफ फ्राई किए, उनके ऊपर जस्ट मैंने ना थोड़ी सी स्प्रिंकल किए हैं चिली फ्लेक्स। और अगर आपके पास काली मिर्चें हो तो वो डाल दें थोड़ी सी, लेकिन मैं काली मिर्चें आजकल अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है कि गर्म ज़्यादा होती हैं और आजकल मौसम थोड़ा चेंज है। तो जस्ट चिली फ्लेक्स थोड़े से बच्चों को बस नज़र आ जाए कि हाँ है कुछ। कोई शौतेगी। हाँ जी। और बस यहाँ पे अभी अपनी बारी भी आ गई जी। अंडे जो है ना वो हमारे बॉयल हो गए थे और अच्छा, मैं तैयारी अम्मी ने ये सबसे पहले शुरू की थी कि मैनू बड़ी भुख लगी, लेकिन पराठे बना के भाइयों को दे के उसके बाद फिर कहते मैनू भी दे दे कुछ। हाँ, मैं बच्चों को नाश्ता दे आई थी मानो जाके। उसके बाद जो है ना मैंने कहा जी अभी मैनू भी दे दो। और ये देखें इस तरह के अंडे जो है ना ये परफेक्ट बॉयल है, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वही भी रनी भी नहीं है इसकी जर्दी। और मुझे इस तरह का पसंद है। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए ना तो वो मुझसे नहीं खाया जाता, ऐसे मुझे लगता है मुंह में फूल रहा है अंडा। तो ये इस तरह का मैं खाती हूँ, तो मैंने जल्दी निकाल लिए थे। और उसके बाद जी इन्हें हमने छीला, काटा। ऊपर मैं कुछ नहीं डालती, मुझे सादा पसंद है, मैं नमक वगैरह ऐड नहीं करती। आप भी अगर मेरी तरह आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है ना, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर का मसला है, तो कच्चा नमक जो है ना ये जो हम अंडे के साथ लगा के खाते हैं ना, इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी स्पाइक होता है, मतलब कि बहुत जल्द हाई शूट। होता है।
शूट हो जाता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो कभी भी अंडा बॉयल करके उस पे नमक लगा के ना खाएँ। हाँ, अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी ब्लड आपको लो महसूस होता है तो उसमें आप अंडा बॉयल कीजिए, उसमें थोड़ा-सा सफ़ेद नमक हल्का-सा लगाएँ और खाएँ तो फटाफट से आपका जो है ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मुझे चूँकि थोड़ी-सी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा-सा परहेज़ के साथ चलती हूँ। मैं व्हाइट नमक इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इस्तेमाल करती हूँ पिंक सॉल्ट। इससे क्या होता है ब्लड प्रेशर आपका जो है ना वो नॉर्मल रहता है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रहता है। अब अभी जो है ना काफ़ी अरसे से मैंने ना नमक व्हाइट छोड़ा हुआ है, तो मुझे अभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं रहती। ख़ैर हाँ, जी तब यहाँ पे हाई हो जाता है कि जब कभी अंडों की तरह चावल आ जाए। हाँ जी, क्योंकि अभी उनको तो नहीं ना पता, वो तो दूसरा नमक इस्तेमाल करते हैं हाँ जी। और फिर चावल देख के मैं बेईमान हो जाती हूँ। अच्छा जी, सारे काम हो गए, अभी चाय रह गई थी, तो फटाफट से चाय बनाई और साथ में ना अंडों के साथ मैंने अपने लिए सर्व कर लिए थे रेड बीन्स। ये थोड़ा-सा जो है ना अभी एनर्जी आपकी हाई रखेंगे, दोपहर तक आप ना चल जाओगे ज़िंदा। और ये क्या होता है ना कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स भी है और हुँ, सेहत के लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बड़े ज़रूरी है। अगर आपको है ना कोई डेफिशिएंसी है, मतलब कि ख़ास तौर पे ब्लड की, हुँ, ये बहुत अच्छे होते हैं। सेहत के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें और चाहे चने हो जाएँ या रेड बीन्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं जब भी मुझे मिल जाए ना मैं ज़रूर बॉयल करके रख लेती हूँ और थोड़े-थोड़े जो है ना मैं अपने सैलेड में कभी ऐड कर लिए, कभी इस तरह से ब्रेकफ़ास्ट में ऐड कर लिए तो मैं खाती हूँ ज़रूर। अच्छा जी, चाय भी बन गई थी और यहाँ पे मैं ना भरते का जो काम चल भरते रहा का था। काम जो था ना वो भी चल रहा था। उसे मैंने क्या किया, उसके सारे छिलके जो है ना टमाटर के भी और जो बैंगन के बैंगन के भी। भी छिलके निकाल दिए। उसे जो है ना अभी हमने हल्की आँच पे दोबारा से रख दिया। नमक, मिर्च, मसाले उसमें ऐड कर दिए थे और वो भुन भी गए थे। अभी जस्ट ना उन्हें हमने थोड़ी देर रखना है और तब तक हम नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि घर घर के काम के साथ-साथ ना अपना ख़्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अपने नाश्ते का, अपने खाने का, अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर रखा करें, क्योंकि एक सेहतमंद और खुशबाश माँ जो होती है ना वो बच्चों के लिए सुकून का बायस होती है। और अगर माँ माँ का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है ना, मतलब कि अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं है या वो डिस्टर्ब रहती है तो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बल्कि मुझे लगता है पूरा घर ही जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। हुँ, अगर आप खुद खुश हैं, आपकी सेहत अच्छी है तो आप अपने बच्चों का भी ख़्याल रख सकती हैं। वरना अगर आप अपनी ही उलझनों में रहेंगी तो बच्चों की उलझनें आप किस तरह से सॉल्व करेंगी। और बच्चों को हर पॉइंट पे, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चों को हर पॉइंट पे माँ की ज़रूरत होती है, रहती है। और बच्चों को ना माँ की रहनुमाई की जो है ना बड़ी ज़रूरत होती है। और अगर आप खुद जो है ना स्टेबल रहेंगी तो बच्चों का ख़्याल भी रख सकेंगी, उनकी जो है ना मुश्किलों में आप उनके साथ खड़ी रह सकेंगी। ख़ास तौर पे अगर आप मेरी तरह घर पे सिंगल रहती हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे जी हमारा भरता तैयार हो गया था, इसे कर लिया सर्व। सिंपल सा था, सादा सी रेसिपी है और ये देखिए कि हमारा नाश्ता बनते-बनते एक साइड पे ये आराम से बनता ये रहा है। बनता रहा है, कुक होता रहा है। बाद में जस्ट हमने इसके छिलके उतारे, इसे मैश किया और रेडी। हुँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना था और मैं तो ना मैं खा गई थी। मतलब कि दोपहर को जो है ना बच्चों ने पूछा, मैं कह दी हो गया जे। खत्म हो गया। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जब आप पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाया करें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।